किसी के मनुष्य का या किसी का भला करने के लिए लगा हुआ है, तो भाई लोग लेते हैं, पैसा लेते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये चीज कर देता हूँ आपके लिए। उसने मेरे को दिखाई थी कि 51,000 रुपए राम अशोक जी एक मुंजा बिक रहे हैं। तो वो जिसने अब जमाना ना जाके अंधेरी रात में जरा 5 बार जाके मुंजा मुंजा 5 बार बोल दे, अपने आप उसको सब दिखेगा। और नागा साधु, हाँ, मैं वही कह रहा था। नागा साधु भी मेरे ख्याल से वही करते हैं। नहीं नहीं, नागा साधु का बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी इस चीज का ज्ञान की बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या चीज है। ऐसा नहीं कि इसका ज्ञान आप बांटते घूम रहे हो सड़कों पर। तो उनको दरअसल बड़े दुख की चीज है ना ये, कि भगवान शिव को है ना इन लोगों ने जोड़ दिया। कहीं भी बैठे मिल जाते हैं। हाँ, वो देखो ना आजकल वो स्टिकर भी लग रहे हैं, वो भगवान शिव जी भगवान शिव जी चिलम पी रहे हैं। मैं तंत्र करता हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है? देखो मैं पहला आपको नंबर क्लियर तो कर रहा हूँ। पैसा, पहला नंबर तो पैसा लेना ही मना है पहला इसमें। नंबर पैसा हो गया। हाँ, दूसरा नंबर नशा हो गया। हाँ, कहीं नहीं है वो उस टाइम चलेगा। मतलब मुर्दा खाने का कोई नियम नहीं है, नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है। नियम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो एज पर आपकी डिमांड जो भी रही है, लगातार कंटिन्यूसली मेरे को हर वीडियो पे दो चार लोगों के अब हमारे वीडियो पे कमेंट भी कमी आते हैं। उस हिसाब से जितने कमेंट आ रहे हैं लगातार यही आ रहे हैं, राम अशोक जी, राम अशोक जी, राम अशोक जी, राम अशोक जी, राम अशोक जी के ऑफिस जाओ, राम अशोक जी की स्टोरी लाओ, राम अशोक जी के ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन लाओ। तो आज आपके लिए ले आए हैं राम अशोक जी। हर हर महादेव, हर आपका हर बहुत बहुत स्वागत महादेव, है। हर हर महादेव। और आज राम अशोक जी हमको मिल चुके हैं और आज हम इनके साथ स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो महादेव जी के नाम पे राम अशोक जी, वेलकम है आपका। धन्यवाद आपका। और ये कह सकते हैं बड़े दिन में ये मौका मिला हम लोगों को, बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम। कई बार सोचा कि बनेगा बनेगा, आखिरकार टाइम आ ही गया। और मेरी जगह पर, जैसे भी आपने कहा ना, मेरे इस जगह पे आके सभी लोग ना, आप नहीं, काफी लोग आके ये बात बोल चुके हैं कि यहाँ बहुत भारी सा लगता है आगे ना, दिमाग भारी ऐसे भारी बन होना जाता है। स्टार्ट हो गया एकदम से। हाँ, अब हम तो यूज टू हो चुके हैं सारे, जितने भी मेरे पास मैं आपको आते बता दूं, होंगे ना। जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, मैं वहां से घुसा हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट पानी पीना स्टार्ट ही किया, उसके बाद से मेरे को लग इस सेंटर में यहाँ बैठने में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से मेरे को कोई दबा रहा हो। मतलब मेरे सर पे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर पड़ रहा हो। तो ये मैंने इनको बताया तो ये हंसने लग गए और कहने लगे बहुत नॉर्मल सी बात है। तो भाई जो जहां हम बैठे ना, आप जो देख रहे हो, ये जो प्रोसेस है, ये देखो, ये अनगिनत प्रोसेस है। इसमें इंद्रजाल भी है, इसमें तंत्र विद्या भी है, इसमें अघोर साधना भी है, इसमें हिंदुत्व भी है, इसमें सनातन भी है, सब है सभी इसमें। सभी 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 कुछ है, सभी सब कुछ कुछ है है यहाँ, इसमें। सभी कुछ मिल जाएगा आपको। और मेरा जो सब्जेक्ट रहा है ना, मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ही तंत्र से रिलेटेड है। तंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में मेरा बड़ा अच्छा जी इंटरेस्ट है, और मैं उसी पे रिसर्च करता हूँ जितनी करता हूँ। जी। और उसी तरीके से ही, एक तरह से समझ लो ना कि अघोर में जो जिस तरीके से जाना चाहिए ना, मेरा मेरा इंटरेस्ट ही वही है सिर्फ, है ना। ठीक है, दुनियादारी के हिसाब से काम कर रहे हैं, रोटी रोजी चलानी है अपनी, सब कुछ करना है, तो ये काम भी करना पड़ेगा। अब जब तक हैं इस लाइन में तब तक तो हैं, फिर तो इसी पे जाना है, ये सोचे बैठा हुआ हूँ। तो वो टाइम आने वाला है जल्दी, वो भी, उसको भी देखेंगे। अच्छा। हाँ। और अघोर जो है ना, मेरे सबसे मन को भाने वाली चीज वो ही है। तो जैसे कि अघोर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राम अशोक जी के पॉडकास्ट के कम से कम ये एक तरह से हम सीरीज शूट करने वाले हैं। सीरीज रहेगी। अब इसका जो भी प्रोसेस रहेगा, अघोर से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप कहेंगे कि आधे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से सीरीज रहेगी। तो क्योंकि देखो, जब नॉलेज का भंडार होता है ना, तो छोटे मोटे पॉडकास्ट तो बहुत कम पड़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं गुरु जी के साथ में हमारे राम अशोक जी। अघोर, अब अघोर शब्द है क्या एक्चुअल में? मतलब मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अघोर देखिए, है क्या? इसको ना सीखे भाई, कई जगह ना
कुछ बोला जाता है, कई जगह कुछ बोला जाता है। अघोर का मतलब ये है जिससे कोई डरे ना, निडर। निडर हो जाए, अघोर। एक मतलब ये भी निकलता है, और एक मतलब ये भी निकाल सकते हो आप कि सारी चीजों से विरक्त हो गए आप। मतलब कोई चीज तुम्हें दुनियादारी की नहीं समझ में आ रही है, आप अघोर में चले गए। ठीक है, अघोर उसको भी कह देते हैं, एक बड़ा विशाल, एक ऐसी जगह जहां पे आप जाकर ऐसा लगता है अपने देव के अंदर विलीन हो गए। जैसे एक पहाड़ी होती है, दुनिया की मोह माया से मुक्त हो गए। हाँ एक पहाड़ है, हम्म, पहाड़ के ऊपर आकर आप उसकी चोटी पे खड़े हो गए जाकर, हम्म, तो वहां जाके कैसा महसूस करोगे आप। हम्म, वही चीज ये है कि एक शहर में रहते हुए भी, मैं जैसे बनारस की बात करूं तो बनारस में रहते हुए भी आप अघोर को प्राप्त हो रहे हो, तो वो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो विरक्त पा गया। हम्म। अरे सारी चीजों से, जितने भी हमारे लोभ है ना, जितने भी, उन सब चीज से छूट गया मनुष्य वो। योनि में जितनी भी मतलब लोभ हो गया, लालच मोह हो हो गया, गया, हाँ। लक्ष्य हो गया, प्यार हो गया, सब इन सब सब चीजों से मुक्ति को कहते हैं अघोर। अघोर हो जाना, मतलब अघोर में जाना, ये एक पंथ बन गया फिर। जी। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि अघोर पंथ, हम्म, तो वो पंथ भी बन गया। ये एक, इसकी प्रैक्टिस करने वाले बिल्कुल डिफरेंट हो गए सारे, हम्म, क्योंकि वो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, सिद्धियों के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मोक्ष को पाने के लिए, जी। ना कि कोई दुकान सजा के बैठने के लिए हम्म, कि आइए हम आपके काम करेंगे। हम्म। ये अघोर की परिभाषा ही नहीं साधना है। नहीं है, परिभाषा ही नहीं है ये वाली। वो अघोर का जो काम, मनुष्य योनि से जुड़ना ही परिभाषा नहीं है असल में, है ना। नहीं नहीं, मनुष्य से नहीं, जो आज की विलासिता है उससे हाँ वही जुड़ना। मनुष्य योनि की जो विलासताएं हैं उनसे जुड़ना अघोर कहीं नहीं है। खुद अगर कोई कर भी रहा है ना, इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, और किसी मनुष्य का या किसी का भला करने के लिए लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो निष्काम लगा हुआ है, हम्म। तो वो सही है। पैसे का कोई मतलब नहीं। पैसे का कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी लोभ लाभ नहीं आएगा उसके अंदर। क्योंकि वो तो उसने अघोर जब अघोर उसने शुरू किया था तब उसने वो सब चीजें छोड़ी थी। सब चीज छोड़ के तो आया है इसकी हाँ। लाइन में, और फिर फिर उसके उसी बाद में घुस उसी गया तो उसी फिर में अघोर घुसेगा कैसे तो फिर होगा। अघोर कहाँ से होगा। हाँ सही बात है। भाई लोग लेते हैं, पैसा लेते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये चीज कर देता हूँ, आपके लिए ये प्रैक्टिस कर देता हूँ, ये सिद्धि कर देता हूँ, ये। और आजकल तो वैसे भी सिद्धियां खूब, आप देखो यूट्यूब पे और सब जगह भरी पड़ी हैं कि हम ये बेचते हैं, हम ये बेचते हैं। कोई सिद्धियां बेच रहा है, कोई आत्माएं बेच रहा है, कोई प्रेत आत्माएं बेच रहा है। अरे अभी तो एक अभी मेरे को, मैंने आपको बताऊं, मैंने अभी देखी थी एक 51,000 रुपए का पैकेज है। वही इक्यावन वही हजार वही 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 हाँ। वही 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 मुंजा बेच रहा है। हाँ हाँ। तो वो मैं यही सोच के मेरे को होता है कि जिस एंटिटी को हम है ना बहुत, जैसे कहते हैं ना कि शैतान की उपाधि दी है, जैसे हम्म, और धर्मों में, वो शैतान है, हम्म, उसको तुम बेच रहे हो, हम्म, वही समझ से परे। हमारे हिसाब से है ना, जो सबसे ज्यादा लड़ना हम्म। मुश्किल है, वो मुंजा है, मुंजा ही है। और वो उसी को तो 51,000 रुपए में बेच इस रहे हैं। समझ में नहीं आया। मतलब ये बहुत छोटी बात कर दी किसी इंसान ने जो भी करी है। ठीक है, रील तो मैंने भी देखी थी। फिर उसी ने 2-3 पैकेज और निकाल रखे हैं। उसने कहा है मैं एक आत्मा दूंगा, उसका कोई स्वरूप नहीं होगा, लाइक मेल नहीं होगा, फीमेल नहीं होगा, आप उसके साथ रह सकते हो और वो आपकी हो जाएगी आत्मा। उसके भी 51,000 रुपये लगेंगे, कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना मेरे को। मतलब वो रील में कंटिन्यू लगा रहा है ऐसी चीजें। हाँ पहले हाँ उसने ये हाँ हाँ लगाया, फिर हाँ उसने हाँ ये हाँ, लगाया, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। कंटिन्यू लगा रहा है। वो मेरे, मैं जिनका नाम ले रहा था ना, अर्श, हाँ। उसने मेरे को दिखाई थी कि 51,000 रुपए रामा अशोक जी एक मुंजा बिक रहे हैं। तो मेरे को सुन के इतनी हंसी आई, और उसकी अकल पे मेरे को ये आया कि ये क्या करने में लगा हुआ है। तो जिसको भी मैं तो, आप लोगों को भी याद है ना, हाँ। वकार भाई के साथ और नहीं नहीं, आपके वो तो साथ मेरे, हाँ। मैंने कहा था कि किसी को भी आजमाना हो ना, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, वो जिसने आजमाना ना, जाके अंधेरी रात में हम्म, जरा 5 बार जाके मुंजा मुंजा 5 बार बोल दे, अपने आप उसको सब दिखेगा। हम्म। तो इतनी जो, अच्छा क्या प्रोसेस होता है, क्या बताया था आपने। कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी अंधेरी सी जगह पे चले जाइए, ठीक है। जहां बिल्कुल इंसान ना जाते आते हो, हम्म, ऐसी एक्टिविटी ना हो, हम्म। वहां जाके 5 बार मुंजा 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 करके बोल दीजिए आप ठीक है। कि आओ मुंजा, आओ मुंजा, आओ मुंजा। फिर आप अपने आप देख लेना। लेकिन उसको वापस जाने का कुछ कुछ। मैं कह रहा हूँ बुलाना बड़ा आसान है। हम्म, वो
वो जो 51,000 रुपए बेच रहा है, इससे पूछो कराएगा क्या भाई इससे? उसका तो काम सर्वेंट है ही क्या? नाश है। कोई आपको ये दे रहा है कि सर्वेंट दे रहा है कि नेपाली आपके पास रखवा रहा है वो? तो समझ में नहीं जिसका आता काम लोगों ही का। विनाश है उससे क्या करवाएंगे। वो हम तो ये कह रहे हैं कि निकालना बड़ा भारी हो रहा है हमारे लिए। हम्म। कहीं बैठा हुआ है तो हाँ, निकालना एक बहुत केस भारी आपने है। बताया था मुझको। तो हमें तो वो जान आफत में आई हुई है, वो बेच रहा है उसको। हम्म, तो ऐसे ऐसे लोग हैं ये, क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। भगवान करे इनकी बुद्धि को थोड़ा कहीं सिरे पे लगे, कि क्या करने में लगे हुए हैं लोग बाग। तो भाई ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। और बात करते हैं, जैसे कि हम अघोर की बात करते हैं, तो अघोर की उत्पत्ति या स्थापना, या क्या कह सकते, कुछ भी कह सकते, जिस तरह से आप कहना चाहें, अपनी जो भी हमारी भाषा रहेगी, तो कहाँ से हुई घोर की स्थापना। भगवान शिव से अघोर की शुरुआत होती है। जी। जो भगवान शिव को मानने वाले हैं और जो कहते हैं कि हम उनमें विलय हो जाए, हम्म। वो अघोर की तरफ जाना पसंद करते हैं। जी। ठीक है। जाके भस्म लगाना, हम्म। जाके हिमालयों की चोटी पे जाके, इधर जाके उधर जाके, कई पहाड़ों पे जा जाकर वो लोग साधनाएं करते हैं। हम्म। तो ये सब अघोर का पार्ट है। जी। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को एक अघोर में। कंफ्यूजन है, जो कि मैं खुद ये सवाल पे आने ही वाला था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे सामने परम ज्ञानी इंसान बैठा हो तो हमारे चेहरे को खुद ही पढ़ लेते हैं। तो मेरे सवाल से पहले इन्होंने उस टॉपिक पे आ गए। और नागा साधु, हाँ, मैं वही कह रहा था। नागा साधु भी मेरे ख्याल से वही करते हैं। नहीं नहीं, नागा साधु का बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब वो वेशभूषा टाइप की वही रहती वो है। नहीं नहीं नहीं, देखिए शंकराचार्य जी ने 10 अखाड़े बनाए थे। जी। ठीक है। सात सात जो बनाए थे वैष्णव बनाए थे, और 3 शैव शैव के। अच्छा। अब उसके बाद तो खैर 2 और बन गए, हम्म। बड़ा उदासीन और छोटा उदासीन। तो अब ये मिला के 12-13 बन गए हैं टोटल, जी। जिनको मान्यता है अखाड़ा परिषद की तरफ से। हम्म। नहीं तो बाकी तो बहुत सारे बन गए हैं। हम्म। किन्नर अखाड़ा भी और ये भी और वो भी, उनको मान्यता नहीं है। हम्म। यहाँ तक कि नाथ, जो गोरख नाथ हैं, उस संप्रदाय को भी अभी उन्होंने वो नहीं दी है, हम्म। मान्यता नहीं दी हुई है। तो अखाड़े का काम ये है कि हमने सनातन धर्म को बचाना है। जी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हो आप, 10 अखाड़ों को 10 नामी साधु। 10 नामी साधु। ठीक है। वो जब औरंगजेब जेब के टाइम या मुगल का कोई भी बादशाह आया जिसने यहाँ पर उत्पात मचाया, आकर लोगों को मारा काटा, तो हम्म। सबसे पहले वही मरे हैं। हम्म। वो साधु लड़ सबसे लेकिन। आगे वही हाँ, है। नागा जो है वो हमारा वॉरियर है, हमारा सैनिक है वो। हम्म। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का वो सैनिक है। जी। तो नागा वो लोग होते हैं जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। जी। जी। और अखाड़े भी सनातन की वही। रक्षा के लिए बने हैं। हाँ, अखाड़े भी वही हैं। हम्म। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अघोर को नागा से जोड़ लेते हैं। जी। अघोर साधना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्या डिफरेंट है इसके बीच में। ये कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए काम, जी। कर ये भी रहा है हम्म। शिव जी के लिए काम, हम्म। लेकिन ये जा रहा है अपने आप को मोक्ष देने के लिए। अच्छा। उसके लिए सिद्धियां करेंगे, उसके लिए अपनी प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे। तो ये जा रहे हैं शिव जी को डायरेक्ट जाकर विलय होने के लिए, हम्म। कि हम मरे, इस जीवन कुचक्र से बाहर निकले हम। हम्म। आज चींटी बनना, आज घोड़ा बनना, आज ये बकरी बनना है, और आज ये बनना है वो बनना है, उस चीज से छुटकारा पाएंगे। हम्म। हमें सीधे जाके भगवान शिव में विलय होना है, ऐसा सोचकर अघोर जो जाता है वो इस साइड जाता है। हम्म। और जो नागा साधु हैं, जो 10 नामी संप्रदाय है, हम्म। वो जाता है वॉरियर। वॉरियर। हाँ, जैसे कहा जाता है ना, उसके अंदर से भी है ना, हिंदू राष्ट्र का सैनिक। उसमें भी है ना 3 तरह के होते हैं। हम्म। जो अखाड़ा हरिद्वार में है वो बर्फानी कहलाता है। हम्म। ठीक है, ठंडे दिमाग के वो लोग। जी। जो प्रयागराज से शुरू होते हैं वो राजसी कहलाते हैं, जी। वो सबको मैनेजमेंट सबको करने मैनेज वाले। करने वाले। और जो उधर वाले होते हैं नासिक की तरफ के, हम्म। या आप उज्जैन की तरफ के, आप मान के चलिए, वो सारे के सारे खूनी होते हैं, खूनी। वो लड़ने वाले अच्छा। योद्धा। योद्धा। अच्छा। तो ये भी फर्क आ जाता है इसके अंदर, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अभी इस चीज का ज्ञान की बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या चीज है। हम्म। तो हमें हिसाब से, मेरे हिसाब से ना, जो आजकल के बच्चे हैं
जो इस चीज को पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए, इस समझना चीज के चाहिए लिए हमको। समझना चाहिए। बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं आज के टाइम में, आप उसे अच्छे से बहुत पढ़ सारी तो सकते यहीं हो। पे अवेलेबल लगती है मेरे को तो। देखो काफ़ी सारी यहाँ यहीं पे किताबें हैं। नहीं, एक है, अभी अभी थोड़े दिन पहले भी आई है किताब, ये हुँ, मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, मैं दिखाता हूँ। अगर देखना है ना तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। ये लिखा है भारत में कुंभ, जी। धनंजय चोपड़ा जी की है ये लिखी हुई। धनंजय चोपड़ा जी की किताब है भारत भारत में में कुंभ। कुंभ। तो इसमें सारी जानकारी दी हुई है। हाँ, इसमें इसके लिए आपने 10 अखाड़ों के लिए इसमें पूरी जानकारी है। अच्छा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इस तरह की किताब, यही नहीं अकेली किताब नहीं है, बहुत हुँ, सारी किताबें अवेलेबल है, जी। तो हमें पढ़नी चाहिए आज के टाइम बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो जो ये लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये वाला, हुँ, कि ना नागा, नागा साधु, अलग है अघोर, और अघोर अलग है। हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट चीज है दोनों। जी। हाँ, लेकिन कहाँ चले जाते हैं, जैसे कुंभ में निकल के आइए, हुँ, आपको हजारों लाखों के हिसाब से दिखेंगे, हुँ, और फिर एकदम से विलय हो जाते हैं। गायब जाते हैं। वो इसलिए कि कोई अपनी खेती बाड़ी लेकिन में लग गया। जब कुंभ होता है, तो हाँ, कुंभ में अघोर भी आते हैं और नागा भी आते हैं। हाँ, इसमें सब आएंगे, सब इसमें आएँगे। वैष्णव भी आएंगे, अच्छा, राजश्री भी आएँगे, राशि भी आएंगे, बर्फानी सब भी ये आएँगे सब सबके सब आएंगे और इसमें, अघोर भी आएँगे। सब अच्छा, आएगा। जैसे आपने बताया कि इसके बारे में नागाओं के बारे में बताया आपने 3 कैटेगरी बताई। हाँ, तो अघोर में भी कोई कैटेगरी होती है? घोर में कैटेगरी होती है स्टेज वाइज। स्टेज वाइज़ हाँ, चरण होते हैं इनके। चरण होते हैं, जैसे चरण नागा में भी होते हैं, हुँ, कि भाई 10 साल पहले छोटेपन में रहेगा वो, हुँ, फिर उसके बाद 6 साल उसमें बिताएगा, फिर 6 साल उसमें बिताएगा, ऐसे करके वो जब तक ऊपर तक जाएगा, हुँ। वो डिपेंड करता है गुरु के ऊपर, अच्छा, कि किसको कब कहाँ से भेजना है। दीक्षा ले रहे हैं, कैसे दीक्षा ले रहे हैं? ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि जी नहीं पास होना ही होना है आपको, ऐसा हुँ, नहीं है, वो गुरु के ऊपर है टोटल, इसमें भी, अघोर में भी और उसमें भी। जी। तो लोगों को यही नहीं पता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, हुँ, तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को, क्योंकि इतना बड़ा, इतना वास्ट है हमारा ये सनातन धर्म, तो इसको समझना चाहिए कि आप कम से कम पहली पीढ़ी तो समझ ही लो ना आप, कि कौन सा संप्रदाय किस साइड की तरफ जा रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। अब ऐसे संसार में हम इस बारे में बात कर रहे हैं सर, जिस संसार में आज के लोगों को गायत्री मंत्र नहीं पता। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। गायत्री मंत्र के बेसिस पे भी हम जज कर लेते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन या मुसलमान है। कौन या कौन किसी और धर्म का है। बल्कि खुद हिंदू धर्म के कई लोगों को गायत्री मंत्र तक नहीं मालूम है। हाँ, मैं ऐसे कई हनुमान चालीसा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। कई कई मुस्लिम लोगों को मैं ऐसे ही जानता हूँ, जिनको गायत्री भी अच्छे से पता, हनुमान चालीसा भी अच्छे से बोल लेते हैं, हुँ, चौपाई भी बोल लेते हैं, कई रामचरितमानस की बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो इस चीज से जज नहीं करना चाहिए हमें कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस संप्रदाय का है, हमें इस चीज से जज नहीं करना चाहिए। और कई मतलब आज की जो जनरेशन है, उनको तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं मालूम है। हमारे जैसे राम, सीता सबको मालूम है। लक्ष्मण नहीं मालूम, भरत नहीं मालूम, शत्रुघ्न नहीं मालूम, ठीक है? हनुमान जी के पुत्र का नाम नहीं मालूम। वो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें जो हैं। कृष्ण भगवान के भाई भाई का नाम नहीं मालूम, नहीं, देखिए, मामा का नाम नहीं मालूम। एक चीज बताता हूँ मैं हुँ, आपको ना। पहली बात तो ना, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, हुँ, पहले तो सबसे पहले ये विजन क्लियर होना चाहिए आपका, हुँ, कि आपने जाना किस साइड है, या आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है, आप कम से कम उसके बारे में जान लो, हुँ, और दूसरे पे से टीका टिप्पणी देते हुए आप बचो। हाँ। मैं तो एक कम ही से कम चीज मेरा कहता हूँ, मेरा मानना तो सर ये है कि कम से कम हमें अपनी हिस्ट्री तो मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, आप है ना हमारे पढ़ो पास आप। 4 युग हैं, कम से कम 1 युग तो मालूम होना चाहिए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कि लोगों को नहीं पता, लोग टीका टिप्पणी करते हैं बस, हुँ, और 1 मिनट में जजमेंट वाला सीन पे आ जाते हैं। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जब हम अघोर साधना की तरफ जाते हैं हम्म। या फिर हम नागा साधना हुई या क्या हुई? तो वो संप्रदाय है, नागा संप्रदाय वो की तरफ पूरा जाते हैं। वो पूरा अखाड़ा संप्रदाय है। क्या इन दोनों की तरफ जाने से किसी भी मतलब किसी भी तरफ जाने से क्या हमको ये सब ज्ञान भी लेना होता है? क्या ये इन सब चीज़ों का ज्ञान भी होता है हमको? वो सारी चीज है ना, निर्भर करती है गुरु के ऊपर, हुँ, कि वहां पर जैसे हमें क्या उस त्रेता चीज। युग के बारे में मालूम हो। हाँ, वो उतना सारा पता होता है, एक अपनी भाषा भी चेंज हो जाती है, हुँ, मालूम है, अखाड़ा की जितने अखाड़े अलग-अलग हैं, भाषाएँ हैं। इनकी भाषा ही चेंज हो जाती है, अच्छा,
ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना, किताबों के अंदर इस चीज का पूरा ज्ञान है, इस चीज के बारे में पूरे में बताया जाता है कि वो बोलते भी क्या। अच्छा, दूसरा नंबर, सार्वजनिक नहीं करते हैं वो सब चीजें अपनी, पब्लिकली नहीं बोलेंगे, वो बड़ा छुपा के रखते हैं। अघोरपंथ तो इससे भी ज्यादा छुपा हुआ है अच्छा। कि मैं कम से कम बात तो कर रहा हूँ अघोरपंथ पे, वो बात करने से कतराते हैं। आपने देखा होगा कई है ना जो अघोरी साधु होते हैं, वो गुस्सा करने लग जाते हैं, देखा नहीं है नहीं मैंने। बात करेंगे, भागो हाँ, यहाँ से। हाँ, हाँ। तो सबसे पहला रूल ही यही है कि आप गुप्त रखोगे इसको। गुप्त रखेंगे। ठीक है, जिसने आना है उसको पता होना चाहिए ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से नहीं आया कोई, डायरेक्ट वे से आ रहा है, सही रास्ते से चल के आ रहा है आपके संप्रदाय में, तो उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका ज्ञान आप बांटते घूम रहे हो सड़कों पर, तो वो इसलिए गुस्सा करते हैं। अच्छा। और हम इस चीज को समझते नहीं है। हम्म। हम ये लोग गुस्सैल होते हैं बहुत ज्यादा, अघोरी साधु होते हैं जो, वो बता नहीं सकते आपको। अब वो देखा भी होगा आपने प्रयागराज में, अभी जब कुंभ हुआ था, तो वो माइक ही सीधा लेके घुस जाते हैं मुंह पे हाँ, कि भाई बताओ आप क्या खाते हो, कौन सा भजन करते हो, तो पिटेगा ही वो चिमटे से पिटाई हुई है खूब। बहुत लोगों की पिटाई हुई है। हाँ, तो ये चीजें लेकिन हमें सोचनी चाहिए। मीडिया ने अपनी लिमिट क्रॉस भी करी है उस चक्कर में। नहीं नहीं, बिल्कुल लोग बाग भी करते हैं। लोग बाग भी करते वो हैं। सोचते हैं 100 रुपए 50 रुपए पकड़ाएंगे हम इसके हाथ में, ये सब कुछ भी उगलना पूछ शुरू लेंगे, कर हाँ। देगा। वो उल्टा अपनी जेब से निकाल के दे देते हैं, हम्म। है ना। एक एक संप्रदाय और होता है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता, शिवजंगा। शिव जंगा। हाँ, वो मेरे इंस्टाग्राम की रीलों पे भी कई जगह पड़ा हुआ है। हम्म। वो एक ऐसे साधु होते हैं, खासकर इस साइड होते हैं, वो पंजाब हरियाणा की तरफ ना, हम्म। शिवजंगा। वो ऊपर मोरपंखी वो लगाए होते हैं, आपने भी देखा होगा कभी। वो साधु ऐसे हैं जिनको साधु, जो नागा साधु हैं या अघोरी साधु हैं, वो उनसे दक्षिणा लेते हैं सिर्फ। अच्छा। असूल तो ये कहता है कि आप जनरल पब्लिक से दक्षिणा ले नहीं नहीं सकते। ले सकते, उन्हीं से ले सकते हो। उन्हीं से ले लेकिन सकते। आजकल है नहीं इतना चलन, तो वो सबसे ले रहे हैं आजकल। हम्म। वो संप्रदाय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शिव जी का भजन गाता है। अच्छा। जहां भी खड़ा हो जाएगा शिव जी के भजन गाएगा, शिव जी के लिए आएगा, और दूसरा नंबर हनुमान जी के लिए आएगा। रुद्र रूप है रुद्र रूप हनुमान है, जी हाँ। शिव जी के, तो इसलिए उनके लिए भी आएगा वो। तो ये उसको भी जानना बड़ा जरूरी है। हम्म। आपने देखा होगा यहाँ पर अभी प्रयागराज के अंदर लोग बाग गए थे जब, क्या कहते हैं, जितने भी अखाड़े वाले लोग गए हुए थे, सबके सामने उन्होंने भजन गाए हैं खड़े होकर, हम्म। और उनसे पैसे स्वीकारे हैं। हम्म। देखा था। हाँ, तो वो सिर्फ गलत है उन्हीं के, वो। नहीं नहीं, बहुत सही है। नहीं, वो सही है, पब्लिक से लेना गलत है। पब्लिक से लेना उनके संप्रदाय में नहीं बोला जाता, लेकिन अब हम्म। इतने कम हो गए हैं साधु सामने, तो वो किससे लेंगे, अपनी पेट तो भरना है ना, फिर सबसे हम्म। लेने लग गए वो। हाँ। मैंने तो यहाँ तक देख लिया, गली के अंदर घूम रहे हैं वो, गाते हुए घूम रहे हैं, सभी पब्लिक से पैसे ले रहे हैं वो। तो ये हो गया, खैर वो इतना चलन रहा नहीं लोगों के अंदर, है ना। तो इसलिए वो शायद थोड़ा सा चेंज कर लिया तो अब उन्होंने। हम 3 टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अघोर, नागा और शिवजंगा। जी। तो जानना मैं चाहता हूँ और हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि इनके नियम कानून क्या होते हैं? बहुत ज्यादा जटिल नियम है इन सभी के। हम्म। पहला नंबर तो ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य हो गया। ठीक है। शिवजंगा माने जाते हैं कि शादीशुदा होते हैं, गृहस्थ में आ जाते हैं। अगर आप अघोर साधना की तरफ जाएंगे, तो आपको शुरू के 6 साल 10 साल मिलेंगे हम्म। कि आप गृहस्थ में रह सकते हो, हम्म। अगर हो तो। हाँ। और गुरु के लिए भी बोला गया है इसके अंदर कि हम्म। गृहस्थ वाला गुरु ही कामयाब होगा इसमें। अच्छा। ऐसा अघोर में। सब, हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है इस चीज हम्म। के लिए। मतलब अघोर साधना करने के बाद गृहस्थ जीवन में जाना है? नहीं नहीं नहीं, अघोर साधना से पहले अगर आप गृहस्थ में हो तब, अच्छा। उसके बाद तो सब छोड़ना ही है आपने। अच्छा, फिर छोड़ना है। ठीक है ना। आपने वहां से ले, गुरु के लिए बहुत सारे नियम है। हम्म। गुरु के लिए मैं एक एक किताब आपको ऐसे ही दिखा दूंगा कि इतने नियम है गुरु के लिए, और उतने ही शिष्य के लिए वो नियम कहते है। हैं नियम है। हाँ। गुरु के लिए तो ये बता दिया है कि कहीं से त्रुटि नहीं होनी चाहिए गुरु के अंदर, ऊपर से नीचे तक। अघोर के अंदर जो आपका गुरु बन रहा है, हम्म। देखने में साफ सुथरा होना चाहिए वो व्यक्ति, कोई अंग कटा ना हो उसका। हम्म। ठीक है, बोलने में मधुर वाणी बोलता हो, हम्म। जो गालियां वालियां ना बकता हो। हम्म। ऐसे गुरु को बोला जाता है कि गुरु बनाइए अब, या गुरु वो बनेगा आपका। मैंने तो बहुत सारे गुरु लोग ऐसे देखे हैं, मैंने कई, मतलब
चोले चोले वाले लोग देखे हैं, मतलब चोला पहना होता है उन्होंने, और अंधाधुंध गाली-भाली, नशा-वशा कर रहे होते हैं, भांग पी रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। क्या ये सी सेवन गौर में और नागा में इन सब चीज़ों में आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन एक एक है ना, एक पदवी के बाद आता है। और जब कोई लोग इस चीज का सेवन करते हैं ना, तो उसको बोला गया एकांत में चले जाइए आप। हुँ, वो एक कहते हैं ना, जो कोई अगर वो साधना कर रहा है, कोई सिद्धि कर रहा है, हुँ, उसकी प्रैक्टिस के दौरान पर उसको एकांत चाहिए। हुँ, तो जो भी चीज वो पीता है, फिर हुँ, उसको पी के एक साइड में जैसे गुफा में बंद करके बैठ गया वो अपने, हुँ। वो उसके लिए है, तो ना कुंभ कि वो में जैसे घूमने के देखा लिए। गया है कि कई लोग चरस पी रहे हैं, कई लोग गांजा पी रहे हैं। क्या ये सब सही है? मेरे ख्याल से नहीं है सही, बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जब साधना कर रहे हैं तब वो उनको दरअसल बड़े दुख की चीज है ना ये, कि भगवान शिव को है ना, इन लोगों ने जोड़ दिया। कहीं भी बैठे मिल जाते हैं। हाँ, वो देखो ना, आजकल वो स्टिकर भी लग रहे हैं को भगवान शिव जी चिलम भगवान पी शिव जी रहे हैं। चिलम पी रहे हैं। तो भाई, अगर ये चीज अगर तुम उनका देखा देखी पी रहे हो, हुँ। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि भाई कोई ऐसा फोटो में हमने, मेरा तो ताल्लुक ही कैलेंडर लाइन से रहा मैंने तो था। एक ही फ़ोटो देखा है, नीलकंठ। नीलकंठ तो उन्होंने विष पिया था। तो मैं आप वही तो लोग भी कह रहा पी हूँ लो। ना, पियो ना फिर आप भी। हाँ, आप भी पी लो। तब मैं मानूंगा बराबरी की बात है, चलो वो पी रहे थे तो आपने भी पी हाँ। लिया। वो नहीं पीना, क्योंकि पता बचेंगे नहीं। हुँ। लोगों ने बड़ी अच्छी है ना एक युक्ति सोची हुई है कि हमारे देव कर रहे थे, उसका कारण नहीं पता क्या, किस कारण से कर रहे थे वो, या हुँ, इस सिद्धि के लिए, या इस पंथ के लिए, किस लिए इस चीज को लिए कंपलसरी करा गया है, हुँ। वो नहीं देखेंगे। तो आप मुझे बताओ कि इसका उपयोग किस प्रकार है? जैसे कि आपने बताया साधना के टाइम पे है। साधना के टाइम पे उपयोग करके वो अपने आप को एक एकांत कर देता है। ठीक है भाई, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए कि उसकी बंद होना भूख है। प्यास मर जाए ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा। वो इसलिए उस चीज के लिए सहायक है, उसके लिए हुँ, कंपलसरी वहां भी नहीं है, सहायक है। सहायक है। आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी चीज का सेवन करके आप एक कोने में बंद होकर बैठ जाइए। हुँ, लेकिन लोगों ने उसका उलट ही बनाया उल्ट बना दिया। है ना। आज के टाइम पे इतना ज्यादा बदनाम है, और खासकर तांत्रिक की बात आ जाए ना, हुँ, बदनाम दबा के लोगों ने कर दिया। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो इंस्टाग्राम वाले बंदे की, तो लोगों ने बदनाम कर दिया हुँ। तंत्र को। आप किसी को भी कह दो, आप एक सभ्य समाज में कहीं बैठ के बोल दो कि भी मैं तंत्र करता हूँ, उसी दिन से आपको घृणा की नजर से देखने शुरू कर देंगे लोग। वो तो है ही। तांत्रिक बोलना स्टार्ट करते हैं। तांत्रिक को बोल तांत्रिक में दिया। और तंत्र में बहुत फ़र्क है लेकिन। हाँ, जो तंत्र करने वाला है वो तांत्रिक है। हुँ, मैं तंत्र करता हूँ, मैं हुँ, तांत्रिक हूँ। हुँ, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं तो आपने भी मेरे को देखा है कई बार वहां पर मंदिर पर भी और यहाँ पर, मैं करता प्रैक्टिस उसके ऊपर हूँ जो लाइलाज हो गया, हाँ, जहाँ कोई संभाल में नहीं आ रहा हूँ। और हमारा काम ही, जहाँ कोई उम्मीद ना हो। हाँ, हमारा काम ही फ्री का है सारा। हुँ, लेकिन मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा, हुँ, और अगर होगा तो मैं बात करूंगा उस विषय में, नहीं तो मैं बात भी नहीं करता हूँ। हुँ, तो लोगों ने पैसा ले लेके है ना, और तरह तरह का उसने औरतों को बदनाम कर कर करके, पता नहीं क्या क्या कर करके लोगों ने सब खराब कर दिया ये। और खूब फल फूल रहे हैं लोग बाग, हमने देखा है। प्रैक्टिस के नाम पर वो दबा के पैसा लेते हैं, हुँ। सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। मैं, मैं कह रहा हूँ इतने में भी पेट नहीं भरता। वो तो आप देखो कई जगह आप सुने हुए रेप की खबर आती है इनकी। हुँ, सुना है तो ये मैंने। बदनाम तो कर दिया लोगों ने। तो जितनी बढ़िया एक ये एक लाइन थी ना, आप लाइन ही बोलेंगे हम, ये जितना बढ़िया पंथ है। इसके नियम कानून में कुछ नहीं आता ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं पहला आपको नंबर क्लियर तो कर रहा हूँ। पैसा, पहला नंबर तो पैसा लेना ही मना है पहला इसमें। नंबर पैसा हो गया, हाँ, दूसरा नंबर नशा हो गया, हाँ, कहीं नहीं है। तीसरा नंबर ब्रह्मचार्य हो गया। देखो, ये इतनी किताबें रखी है मेरे पास, हुँ, कोई व्यक्ति मेरे को एक किताब दिखा दे कि इसके अंदर कहा है कि नशा करके तुम ये साधना करो। एक किताब में दिखा दे मेरे को, किसी एक शास्त्र में दिखा दे, किसी एक वेद पुराण में दिखा दे, कहीं नहीं मिलेगा। ये सब लोगों की यहाँ की उपज है। चौथा नंबर मोह माया से मुक्ति हो गया। हाँ किसी चीज़ का लोभ नहीं रखना, लोभ जी। खत्म कर देना। और इसमें मैंने ये सुना है कि इनका खान-पान अलग होता है। खान पान, जो मिल गया वो हुँ, खा लिया, हुँ, जो मिला वो एक्सेप्ट। अघोर तो इतना कहते आप लोगों की निगाह में ये बोल सकते हैं विभस्त हो जाता है
कि अपना ही मल खाना पड़ता है कई बार, अच्छा। अपना ही पेशाब पीना पड़ता है कई बार। अघोर तो इतना जाके इतना डीप मतलब चला जाता ऐसा है। क्यों? ऐसा क्या अघोर का नियम है? मतलब ये है, फिर कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है मेरे लिए। हुँ। जो चीज है वो मेरे को एक्सेप्ट है। तो खाना भी तो खा सकते हैं ना उसमें फिर? नहीं है तो जंगल में है तो क्या अच्छा, करेगा। जंगल में है तो ठीक है। नहीं है तब, हाँ। मैं ऐसी ऐसी कई कई साधना है, लोग मतलब बाग अगर मेरा सवाल ये था कि कोई स्पेसिफिक खाना या स्पेसिफिक डाइट होती है इनकी? कुछ नहीं होता। तो ये किसकी कहानियाँ होती हैं कि अघोर या मेरे ख्याल नागाओं की, कि वो लाश खाते हैं या फिर हड्डियाँ खाते हैं? मैंने अभी आपसे क्या कहा हुँ, कि जब कुछ नहीं है ना, हुँ। फिर कुछ भी चलेगा। फिर कुछ भी मुर्दा भी खा लेते हैं। वो उस टाइम मतलब चलेगा। मुर्दा खाने का कोई नियम नहीं है, नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है। नियम नहीं है। आपने गोबर भी खा लेना है, हुँ। आपने घास भी खा लेनी है, बशर्ते आपको पच जाए। लेकिन मेरा सवाल इस दिशा में ही है सर। मेरा सवाल ये है, क्या ये खाना अनिवार्य है? मतलब उसके बाद खाना अवेलेबल है?